नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और चर्चा हमारे पड़ोसी देश म्यांमार की। साथियों, दुनिया भर के अंदर जब भी कोई दो ताकतें कहीं लड़ रही होती हैं तो वो कोल्ड वॉर की तरह ट्रीट किया जाता है जब वो आमने सामने नहीं लड़ रही होती। भारत एशिया के अंदर एक रीजनल पावर है और ऐसी स्थिति में चाइना के साथ वो वॉर असल में म्यांमार में लड़ रहा है। आज के सेशन में चीन और भारत कैसे इनडायरेक्टली म्यांमार के अंदर खेल रहे हैं चर्चा करेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे चाइना पाकिस्तान के पीछे चिपके खेल रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे रशिया यूक्रेन में यूक्रेन के पीछे अमेरिका खड़ा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे तमाम दुनिया के देशों में ईरान इजराइल की अगर कहानी देखो तो ईरान के पीछे दुनिया में से चाइना वाले आकर खड़े हुए हैं, रशिया वाले आके खड़े हुए हैं, इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा हुआ है। तो यानी कि लड़ कोई और रहा होता है, लड़ा कोई और रहा होता है। कुछ वैसा खेला इन दिनों म्यांमार में चल रहा है। थोड़ा सा मैं म्यांमार के बारे में आपको बता देता हूं, मैप के साथ से समझते हुए चलते हैं। भारत का पूर्वोत्तर भारत वाला जो क्षेत्र है उसके साथ और अगर पूर्व की तरफ चलते हैं तो एक देश है जिसका नाम म्यांमार है। म्यांमार, जिसको आप पहले बर्मा के नाम से जानते थे, न्यायमिटॉ इसकी यहां की राजधानी है। म्यांमार का हल्का सा बॉर्डर जो बांग्लादेश के साथ भी लगता है। म्यांमार के ये वाले जो बॉर्डर एरियाज हैं जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से लगते हैं, इन एरियाज में भारत के द्वारा मल्टीपल टाइम एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, जो आपने कई बार सुनी भी होंगी। जब कोई यहां पर अपराध करके म्यांमार में छुपने चला जाता है तो भारत की सेना वहां जाके कार्रवाई की खबर आती थी। पहले भी अपन ने चर्चाएं की है। ये जो बॉर्डर एरिया है ना, ये भारत के लिए भी बड़ा सेंसिटिव है और ये हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। आज और चर्चा करते हैं थोड़ा सा ये समझते हुए कि इधर जो खेल हो रहा है रेयर अर्थ को लेकर के, रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर के, उस खेल में भारत वर्सेस चाइना कैसे म्यांमार में हो रहा है, आइए उस तक पहुंचते हैं। इस कहानी में चीन के बॉर्डर पर, जैसे अभी तक की चर्चा चलती थी, यहां से म्यांमार का एक जो एरिया है, जैसे देखो म्यांमार ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बैठा हुआ है जिसके एक तरफ भारत है और एक तरफ चाइना है। तो भारत और चाइना, इधर का वाला बॉर्डर भारत से प्रभावित और इधर वाला बॉर्डर चाइना से प्रभावित। तो चाइना वाली जो साइड है उधर इन दोनों की रार चल रही है। तो इस रार को अब आपके साथ में हम लोग डिस्कस करते हैं। चाइना वाले बॉर्डर पर भारत कैसे खेल खेल रहा है, भारत ने कैसे यहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर चीन के लिए दिक्कत खड़ी कर दी है और भारत यहां पर अपना दांव खेलते हुए चल रहा है। सारी बातें समझेंगे। कूटनीतिक स्तर पर भारत जो कर सकता है वो क्या कर रहा है और ये कितना सही है, कहीं ये भारत के लिए गलत तो सिद्ध नहीं हो जाएगा इस तरह की प्रॉक्सी वॉर्स में शामिल होना। आप कहेंगे क्या भारत सरकार स्वीकार करती है? नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, हम उन मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर आपके सामने ये जानकारी साझा करते चल रहे हैं। ठीक है साहब, चलिए। लेकिन हां, आप सबको याद दिलाते चलें, ग्रीष्मकाल में अगर आपने बच्चों के लिए अभी तक एआई क्लासेस ज्वाइन नहीं करवाई हैं तो उन्हें कराएं। रोजाना कुछ कुछ नया सीखें, बच्चों को सिखाएं। जैसे आज हम लोग उनको वीडियो क्रिएशन सिखा रहे हैं, कल तक हमने उनको बहुत सारे स्कूल प्रोजेक्ट्स करने सिखाए थे। स्कूल प्रोजेक्ट्स कैसे करने हैं, टाइम टेबल कैसे बनाना है, डाइट प्लान कैसे बनाना है, इमेज कैसे क्रिएट करनी है, ये सब चीजें हम सिखा रहे हैं लगातार। आज उन्हें वीडियो क्रिएशन सिखाएंगे। आज की शाम की क्लास का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, आप जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। शाम को 9 बजे, शाम को 5 बजे क्लास लाइव होती है। आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी बातें बाजार की जो एप्लीकेशन है उस पर और वेबसाइट दोनों पर यह क्लास होती है। लिंक उसका हमने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। चलिए, थोड़ा सा मैं आपको म्यांमार का लिटिल बिट इतिहास बता देता हूं ताकि आप उसे रिलेट कर पाते हैं। आप जानते हैं कि म्यांमार के अंदर अब तक मिलिट्री की सरकार हुआ करती थी। मिलिट्री बोले तो यहां पर मिलिट्री को जुंता कहते हैं, JUNTA। तो जुंता जो है वो उसकी सरकार होती थी और आंग सान सू की, जिनका भारत से बड़ा कनेक्ट है, DU से पढ़ी हुई हैं और वहां जाकर के इन्होंने बड़ा आंदोलन चलाया जनता के लिए, लोकतंत्र की बहाली के लिए आंदोलन चलाया और लोकप्रिय नेता बनकर निकली। लेकिन म्यांमार की सेना को यह पसंद नहीं थी तो सेना ने उठाकर इन्हें जेल में डाल रखा था। इन दिनों ये होम अरेस्ट हैं, यानी कि ये जेल से निकालकर इस तरह से, ये मई 1 की ही तस्वीर है 2026 की, जिसमें ये अपने घर के अंदर अरेस्ट है और सेना वाले इनको साथ आकर के मिलके चले जाते हैं। कुल मिलाकर इनको लोकतांत्रिक तरीके से म्यांमार में शासन करने नहीं दिया गया। आंग सान सू की के चले जाने के बाद में ये जो व्यक्ति आपको साइड में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं इनके कमांडर इन चीफ। असल मायने में म्यांमार के अंदर जो सेना है वो पूरी तरह से, जैसे अपन पाकिस्तान के अंदर सुनते हैं कि सेना का बड़ा कंट्रोल है, म्यांमार तो पूरी तरह सेना के कंट्रोल में चलता है। यहां पर जो मिलिट्री का कमांडर इन चीफ होता है वही शासन करता है। दुनिया के अंदर कमांडर इन चीफ या सेना का जब शासन होता है तो उसे तानाशाही में कंसीडर किया जाता है, सेना का शासन कंसीडर किया जाता है, लोकतंत्र नहीं माना जाता। सिंपल सी बात है, जनता ने नहीं चुना इन्हें, जनता ने नहीं चुना, तो इसके चलते म्यांमार पे बहुत सारे सैंक्शंस लगते हैं, प्रतिबंध लगते हैं, उनको बहुत सारी चीजों से साइड में रख दिया जाता है। बहुत सारे फॉरेन मदद इनको नहीं भेजी जाती, विदेशी मदद इनको नहीं मिलती, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन्हें काफी सारा डिस्क्रिमिनेशन झेलने को मिलता है। लेकिन सेना को सेना चलानी है और चलाने के लिए इन्होंने कमांडर इन चीफ, इन्होंने एक रास्ता निकाला। क्या निकाला? सेना के ये जो राष्ट्र अध्यक्ष, सेना के जो अध्यक्ष आपको दिख रहे हैं, इन्होंने
2025 के दिसंबर में एक आइडिया फ्लोट किया कि क्यों ना मैं इलेक्शन से राष्ट्रपति बन जाऊं। तो अब सेना ही कंट्रोल करती है तो इलेक्शन भी इनके लिए बड़ा आसान था, बिल्कुल जैसे पाकिस्तान में होता है ना। पाकिस्तान में कई आर्मी चीफ फिर राष्ट्रपति बने, जैसे परवेज मुशर्रफ, आप में से बहुत सारे लोगों ने सुने भी होंगे। इन्होंने भी बिल्कुल वैसे ही किया। दिसंबर 25 में इन्होंने इलेक्शन करवाए और 25 जनवरी 2026 को यहां पर चुनाव कंप्लीट होते हैं। और चुनाव जब कंप्लीट होते हैं तो यहां पर जो कमांडर इन चीफ थे सेना के, वो राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं। तो यहां पर सेना ने अपने ही कंट्रोल में दुनिया को दिखाने के लिए एक सिविलियन सरकार चुन ली। इनका नाम है मिन ऑन्ग हलांग। तो ये जो जनता के चीफ हुआ करते थे, सेना के जो चीफ हुआ करते थे मिन ऑन्ग, ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं बकायदा पार्लियामेंट्री प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि इलेक्शन पूरी तरह रिग्ड करके इन्होंने जनता को अपने पक्ष में वोट दिलाने के लिए मजबूर किया। विकल्प में आंग सान सूकी का कोई लेना देना नहीं, वो जेल में डली हुई है। सिंगल पार्टी चुन करके बनकर आ गए। सिंगल पार्टी नॉर्थ कोरिया में चल रही है, चाइना में चल रही है, तो पड़ोस में म्यांमार में आने में क्या दिक्कत थी? तो साहब बन गए राष्ट्रपति। तो ताजा ताजा अब ये राष्ट्रपति हैं। इसका मकसद क्या था? ताकि दुनिया भर को यह बता सकें। अब जैसे चाइना को भाई अमेरिकी राष्ट्रपति मिलकर आए, जबकि चल तो तानाशाही की तरह से एक ही पार्टी की सरकार, एक ही आदमी लगातार, ऐसे ही नॉर्थ कोरिया, ऐसे ही इन लोगों ने भी अपने आप को मिलिट्री लीडर की जगह जनता का राष्ट्रपति दिखाते हुए, ताकि लोगों की तरफ से इन्हें एक लीगल अथॉरिटी मिल जाए, रीब्रांडिंग हो जाए कि मिलिट्री रूल नहीं है साहब, जनता का शासन है यहां पे, दुनिया भर के सैंक्शंस इन पे से हटें। इन्होंने ये काम किया। अब सवाल बना, जब मिन ऑन्ग राष्ट्रपति बन गए तो फिर इन्होंने अपना सेना का पद किसको दिया? तो व्यक्ति हैं ये विन ओ। ये विन ओ नाम से एक व्यक्ति जो इनके बड़े विश्वस्त हैं, उनको इन्होंने कमांडर इन चीफ बनाया कि देखो तुम। अब ये जो ये विन ओ है, ये असल में स्पाई मास्टर है, जासूसी के लिए जाना जाता था। तो अपना पद छोड़कर इन्होंने अपने किसी विश्वस्त आदमी को सेना का पद सौंप दिया और खुद राष्ट्रपति बनकर पब्लिक के सामने आ गए। ओके, ये जो ये विन ओ नाम का व्यक्ति है, ये इन दिनों फायरिंग करवा रहा है, लोगों को मरवा रहा है। ये किसी दूसरे देश से जंग नहीं लड़ते, ये अपने ही देश में जंग लड़ते हैं। किन से? लोकतंत्र के जो समर्थक होते हैं उन लोगों से ये लोग जंग लड़ते हैं। असल में क्या है, आंग सान सूकी के जो समर्थक लोग थे वो रिबेल हो गए कि भाई जनता का शासन कैसे हो सकता है। जनता यहां पर सेना के बोल रहा हूं मैं, तो बोले जनता यहां पर यानी कि सेना हमारे यहां पर शासन कैसे कर सकती है। तो जो लोकतंत्र चाहने वाले लोग थे उन्होंने भी हथियार उठा लिए और बहुत सारी लोकल आर्मी बन गई, बहुत सारे रिबेल ग्रुप क्रिएट हो गए म्यांमार के अंदर डाउन द लाइन। जब तक सेना शासन में रही, विद्रोही गुट बनते चले गए सेना के विरोध में। और बस वही जो सेना के विरोध में बने विद्रोही गुट हैं, इन पर मैंने पिछले साल भी एक बहुत डिटेल सेशन किया था। नहीं देखा है तो आप देखिएगा, बांग्लादेश के पड़ोस में किस तरह का विद्रोह शुरू हुआ था, शहरों पर कब्जा हुआ था, इस पर डिटेल सेशन मैंने किया था। ठीक है, तो ये आंग सान सूकी समर्थित लोगों ने वेपन उठा करके कुछ विद्रोही संगठन बनाए। उनके प्रमुख नाम जैसे म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी, तांग नेशनल लिबरेशन पार्टी, अराकान आर्मी, काचिन इंडिपेंडेंट आर्मी, ये कुछ फोर्सेस हैं। ये वो फोर्सेस हैं जो लोकतंत्र चाहती थी, लेकिन लोकतंत्र ना होने पर सेना के विरोध में इन्होंने वेपन उठा लिए। अब सवाल यह है कि इनको वेपन किसने दिए? बहुत से लोगों का तर्क है भारत ने उपलब्ध कराया, किसी का कहना है अमेरिका ने उपलब्ध कराया, कुछ का कहना है कि ये लोग ड्रग्स में डील करते हैं। कहां से डील करते हैं? जो आज अपना नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, जब आप मणिपुर की चर्चा सुनते हैं, अरुणाचल प्रदेश, इन सब के बारे में क्या कहा जाता है कि बॉर्डर पर अवैध रूप से स्मगलिंग होती है। ये पूरा पूरा एरिया म्यांमार के ऊपर जो एरिया बना हुआ है, ये गोल्डन ट्रायंगल के नाम से लाओस, कंबोडिया, इन सब के साथ, कि यहां पर ड्रग्स का कार्टेल चलता है। तो ड्रग्स पैदा करना और ड्रग्स बेचना, जब जब कोई भी स्टेटलेस गवर्नमेंट होती है, यानी कि सरकार जब किस तरह से लोकतांत्रिक रूप से नहीं चल रही होती, तो बहुत सी अवैध एक्टिविटी निकल आती है। जैसे आज अफगानिस्तान है, दुनिया भर ने उसे आइसोलेट भले ही कर रखा हो, लेकिन वो गोल्डन क्रिसेंट के नजदीक बैठा हुआ है, यानी कि वो अफीम गांजा बेचकर, हेरोइन बेच करके पैसा कमाता है। तो इन सब ने अपने तरीके निकाल रखे हैं कि कुछ पैसा कमाने के तरीके हैं। तो यहां पर ये लोग अपराध में घुसते चले गए और फिर धीरे धीरे अपने संगठन को सर्वाइव कराने के लिए युद्ध करते गए। ठीक है, इनको ही असल में इनकी सेना अपनी तरफ से कभी फाइटर जेट चला के मारती है तो कभी गोले चला के मारती है। आज की चर्चा में काचिन इंडिपेंडेंट आर्मी की हम बात कर रहे हैं। यह असल में अरुणाचल प्रदेश और चीन से सटे हुए राज्य में सक्रिय है। इन सब ने अपने अपने क्षेत्र बांटे हुए हैं, कोई शान क्षेत्र में बटा है, कोई बांग्लादेश में बटा है, अराकान वाले रखाइन प्रांत जो बांग्लादेश के साथ है, ऐसे म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस चीन से सटे हुए शान क्षेत्र में है, ये चिन क्षेत्र के अंदर है, कचिन क्षेत्र के अंदर। ठीक है, ये कुछ खबरें हैं, जैसे अराकान आर्मी ने वेस्टर्न बर्मा के कोई कब्जा कर लिया, ये कुछ कब्जा न्यूज बनती है, म्यांमार के एथिकल रिबेल ने कैप्चर कर लिया एयरपोर्ट। इस तरह की खबरें पुराने समय में आपने खूब सुनी होंगी। तो यही वो रिबेल ग्रुप्स हैं जो कभी शहर पर कब्जा कर लेते हैं, कभी एयरपोर्ट पर कब्जा कर लेते हैं, इस तरीके से। ठीक है, ओके। अब जब यहां पर नए मिलिट्री चीफ बने हैं तो इनको टास्क दिया गया कि भाई सुनो, वो जो
रिबेल्स ने कब्जे की हुई हैं, रिबेल यहां पर बढ़िया वेपन लेके चलते हैं, बोले वो जो जगह कब्जे की हुए हैं उनको छुड़वाओ और वहां पर विक्ट्री प्राप्त करो। तो साहब इनको टास्क दिया गया, ये 20 मई की खबर है कि जाओ साहब जा करके रिबेल से चीजें छुड़वाओ। किन रिबेल से छुड़वाओ? इस बार जिसकी बात मैं कर रहा हूं वो है कचिन फोर्स, कचिन इंडिपेंडेंट आर्मी। अब इसकी क्या कहानी है वो सुनो, लेकिन उससे पहले एक और बात जान लो। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हो, ये मतलब कलरफुल सी जो चीजें दिख रही हैं, ये असल में रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। असल में रेयर अर्थ मिनरल्स इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनाने के काम आते हैं, रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने के काम आते हैं। मैग्नेट की क्या कहानी है? आजकल जो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलते हुए देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो आप और हम यूज कर रहे हैं, लेकिन जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं या स्पेस से जुड़ी हुई कुछ काम करने की मशीनें हैं, वहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स का और बहुत सारी कंप्यूटिंग एक्टिविटीज जो हैं उनमें रेयर अर्थ मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। रेयर अर्थ मैग्नेट रेयर अर्थ मिनरल्स से बनती हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स पहाड़ों में से, खदानों में से खोल कर निकाले जाते हैं, खोद कर निकाले जाते हैं। अमेरिका में इनका अभाव है। टेक्नोलॉजी में तो अमेरिका आगे है, लेकिन इनका अभाव है, और जब इनका अभाव है तो इसका फायदा चाइना ने उठाया, खुद की टेक्नोलॉजी भी बनाई और इन पर पूरी तरह एक छत्र कर लिया। तो आज जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं, जो रेयर अर्थ मिनरल्स से बनी हैं, उनको बनाने में चीन पूरी दुनिया में एक छत्र अधिकार रखता है। अभी जब अमेरिका ने 145% टैरिफ घोषित किए थे, उस समय पर चाइना ने रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई रोकी थी, जिसके चलते ट्रंप ने उनके ऊपर से टैरिफ हटाए थे कि बेटा हमने अगर नहीं दिए तो आपका पूरा पूरा सिस्टम, जो टैग का सिस्टम है, वो पूरा धराशायी हो जाएगा। तो इस पूरे काम में अब सवाल है कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स बनने के लिए मिनरल्स मिलते कहां हैं? तो पहला तो चाइना में खुद में भी भरपूर मात्रा में है, और चाइना के पड़ोस में जो म्यांमार है ना, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, वहां पर भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। तो असल में म्यांमार की भी चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि चाइना से जो सटा हुआ बॉर्डर है उसमें से जो ये कचिन स्टेट है, जैसे अपने यहाँ पे स्टेट्स के नाम होते हैं, ऐसे ही म्यांमार का स्टेट कचिन स्टेट, शान स्टेट, ये स्टेट्स के नाम है। इन बॉर्डर पे जहां जहां चाइना बॉर्डर्स है, वहां पर ये जो आप ब्लू लाइन से बने हुए क्षेत्र देख रहे हैं, इन क्षेत्रों में रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार मिले हैं। इन रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार को आज म्यांमार बेचकर बिलियंस ऑफ डॉलर कमाता है। म्यांमार की जो जनता सरकार है, यानी सेना की जो सरकार है, वो $1.5 बिलियन तो केवल चाइना को बेचती है रेयर अर्थ मिनरल। चाइना ने इन माइंस में अपना अधिकार बनाया हुआ है, पूरी तरह कब्जा कर रखा है कि ये तुम्हारे पास आ गए तो अमेरिका ना पहुंच जाए, भारत ना पहुंच जाए, केवल दोगे तो हमें दोगे। तो इन क्षेत्रों में इनकी जो सेना है ना, वो इस काम को करवाने के लिए लगी रहती है। लेकिन सेना शासन करे कि सेना माइंस चलाए कि चाइना के साथ व्यापार करे या रिबेल से निपटे, कहानी सारी यही है। ये जो कचिन स्टेट के अंदर जो क्षेत्र देख रहे हो, इसी जगह वो कचिन फोर्स है ना, जो रिबेल ग्रुप है, उसने इन जगहों पर कब्जा जमा लिया वर्ष 2024 में। यहां पर कौन से रेयर अर्थ मिलते हैं? तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स में यहां पर दो बड़े रेयर अर्थ, डाइस्प्रोशियम और टर्बियम। ये डाइस्प्रोशियम और टर्बियम, जिनका एटॉमिक नंबर 6566 है, ये यहां पर मिलते हैं। काम क्या आते हैं? डाइस्प्रोशियम जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मोटर बनाने में, विंड टर्बाइन बनाने में, न्यूक्लियर एनर्जी में, डेटा स्टोरेज करने के अंदर, लाइटनिंग में, इन सब जगह का डाइस्प्रोशियम का यूज होता है। और जो टर्बियम है, इसका ग्रीन फास्फोरस के निर्माण में, मेडिकल इमेजेस में, एडवांस अकॉस्टिक और सेंसर्स के अंदर, और करेंसी सिक्योरिटी में। मतलब कि इन रेयर अर्थ मिनरल्स का जो काम है वो ऐसे टेक्नोलॉजिकल एडवांस चीजों में है जो अमेरिका और चाइना या फिर जापान जैसे जो उन्नत देश हैं वो कर रहे हैं, भारत कर रहा है। इन सब देशों को इनकी जरूरत है, लेकिन मिल कहां रहा है? या तो चाइना में या फिर म्यांमार में। म्यांमार के इन क्षेत्रों में अवैध रूप से भी इनका खनन चलता है, कुछ इस तरह से अवैध कुओं के अंदर इनका खुदान चलता है। चाइना इन क्षेत्रों में अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट करके इन्हें लेना चाहता है। चाइना म्यांमार से लगभग $1.5 बिलियन का माल खरीदता है, 27,000 से 41,000 मैट्रिक टन। इवन वो माइंस को खाली करा के ले जाता है, प्रोसेस भी अपने देश में करता है ताकि इनके यहां प्रोसेसिंग यूनिट भी ना लगानी पड़े। तो समझिए कि म्यांमार की जो मिलिट्री है ना, वो असल में फंडेड बाय दीज रेयर अर्थ है नाउअडेज। आप यहां पर डेटा को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे इन्होंने लगभग $3.6 बिलियन का पिछले 4 साल में इन लोगों के पास रेयर अर्थ मिनरल बेचा है। ये तस्वीरें बयान करती हैं, मात्रा बयान करती है कि लगातार चाइना को एक्सपोर्ट बढ़ते हुए कितने क्रम में आगे चलाता चला जा रहा है। ठीक है साहब, रेयर अर्थ की कहानी समझ में आई। अब सवाल है
कि साहब यहां की सेना को चैलेंज आए होंगे तो क्या हुआ। तो चाइना ने इनको कहा कि मैं आपकी इन माइंस की सुरक्षा भी करवाऊंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे चाइना पाकिस्तान में सीपैक के लिए 2.0 भी परमिशन दे चुका है, लेकिन सीपैक बनाने निकलते हैं तो फिर उनको बलूचिस्तान वगैरह में चैलेंजेस मिलते हैं, वैसे ही चैलेंजेस यहां भी मिल सकते हैं। तो चैलेंजेस को रोकने के लिए चाइना अपनी तरफ से इन्हें फंड ऑफर करता है कि तुम पैसे लो और पैसे लेकर अपने यहां पर जो टेलीकॉम स्कैम चल रहे हैं उन्हें खत्म करो, और तुम्हारा डिप्लोमेटिक जो आइसोलेशन है वो मैं खत्म करवाऊंगा, तुम मुझे रेयर अर्थ मिनरल देते रहो। फिलहाल जो प्रेसिडेंट हैं उनकी यात्रा की तस्वीरें वांग वी से मिलते हुए आपको ये दिख सकते हैं, यानी कि चाइना का इंटरफेरेंस यहां पर पूरी तरह से बना हुआ है, क्योंकि चाइना के हित यहां पर टके हुए हैं। म्यांमार चीन के साथ मिलकर के केवल रेयर अर्थ ही नहीं, ऑयल के भी कैपेसिटी तलाशता है। चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉर्पोरेट जो कॉरिडोर है, जो जिस सीमैक के नाम से जानते हैं, उसके विकास के लिए भी ये लोग चाइना से पैसे लेते हैं। इतना ही नहीं, चाइना के द्वारा अपनी तरफ से एक लैमकोंग मैकोंग कॉर्पोरेशन बना हुआ है, जिसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से फंड रखा हुआ है, उस फंड के लिए भी ये पैसा देने की बात करते हैं। माने तमाम प्रकार से ये अपनी तरफ से कि जहां जहां से मैकोंग रिवर गुजरती है, जिन एरिया से उनको पैसा दूंगा तो $300 मिलियन का ये इनके लिए भी चाइना फंड रखा हुआ है, किसी ना किसी तरह से म्यांमार तक पैसा पहुंचाता है। लैमकोंग मैकोंग करके जो परियोजना है, इसमें चाइना इन मैकोंग जिन देशों में से बहकर निकलती है उनसे $500 बिलियन का व्यापार करता है, और उन देशों के लिए सुविधा के नाम पर $300 मिलियन लौटाता है कि तुम्हारी सुविधा में मैं खर्च कर दूंगा। उसमें से एक फंड ये म्यांमार पर भी खर्च करता है कि तुम्हारी सेना के ऊपर मैं खर्च कर दूंगा, तुम्हारे यहां से मैं इस तरह की दिक्कतें खत्म करवा दूंगा। ठीक है साहब, चलो यहां तक बातें समझ में आई। अब कहानी आती है रिबेल्स के ऊपर। रिबेल्स को यह पता है कि यह माल निकलता है बिलियंस ऑफ डॉलर में बिकता है, इसके ऊपर अगर हमारा कब्जा हो जाए तो हमारे पास पैसा भी होगा और हम सरवाइव भी कर जाएंगे, जनता सरकार को हटाने में भी काम कर जाएंगे। तो रिबेल जो हैं, अगर ये इस माल को निकाल लें तो निकाल कर बेचेंगे कहां भाई। असल में यहां की सेना जब चाइना को बेच रही है, उनसे प्रोसेस करा के पैसा कमा रही है, तो ये रिबेल कोई खुद की इंडस्ट्री तो लगा नहीं सकते। तो ये क्या करते हैं, उन जगहों पर कब्जा करके उन्हें अवैध बाजार में बेचते हैं। ऐसी ही एक रिपोर्ट निकल कर आई, और वो रिपोर्ट कहती थी कि जो रिबेल ग्रुप्स हैं, इन्होंने उन रेयर अर्थ माइनिंग हब्स पर अपना कब्जा जमाया, उन्हीं के खात्मे के लिए लगातार जंग होती रही। ये चिपवी और त्वासुला करके जो जगह हैं, इन पर इन लोगों का कब्जा हुआ। एक खबर छप करके आई जिसमें यह कहा गया कि ये लोग इस पूरे क्षेत्र में, जो बहुत ही ल्यूक्रेटिव इंडस्ट्री बन गई है, इसमें कब्जा करते जा रहे हैं, और इस जगह पर भारत अपना असर डाल रहा है। भारत अपना असर कैसे डाल रहा है? एक्सक्लूसिव रॉयटर्स की खबर छपी पिछले साल दिसंबर 10 को कि इंडिया एक्सप्लोर्स रेयर अर्थ डील विद म्यांमार रिबेल आफ्टर चाइनीज कर्व्स। मतलब समझिए, चाइना ने जब पिछली बार अमेरिका को रेयर अर्थ मैग्नेट देने से इनकार किया था, उस समय भारत इन रिबेल ग्रुप्स के संपर्क में आया, ऐसा रॉयटर्स में एक्सक्लूसिव छपा। मतलब ये जो कचिन आर्मी है, जिन्होंने कब्जा कर लिया इन क्षेत्रों पर, उन क्षेत्रों पे, क्योंकि चाइना ने उस समय सबको मना कर दिया कि हम देंगे नहीं साहब, क्या नहीं देंगे, रेयर अर्थ मैग्नेट नहीं देंगे। तो उस समय पर इस रेयर अर्थ के कब्जे वाले क्षेत्रों में भारत संपर्क आया इन लोगों के साथ, कचिन वालों के साथ, और कचिन में फिर शुरू होती है बढ़िया वाली जंग। मतलब एक तरफ भारत का सपोर्ट खड़ा है और दूसरी तरफ चाइना का सपोर्ट खड़ा है। चाइना वहां की जनता को सपोर्ट दे रहा है, और भारत इनडायरेक्टली, देखिए भारत के म्यांमार से अच्छे संबंध है, मतलब भारत जो है म्यांमार की जनता सरकार के साथ भी बढ़िया संबंध रखता है। लेकिन जब चाइना ने एक अधिकार कर दिया कि मैं रेयर अर्थ मैग्नेट दूंगा ही नहीं किसी को, तब पता चला कि रिबेल्स तक भी रास्ता पहुंचाया गया। अब यह कितनी सच है, भारत सरकार ने कभी इस बात पर खुलकर किसी प्रकार का घोषणा नहीं किया, लेकिन न्यूज जब निकल कर आती है तो उसके पीछे कोई ना कोई अर्थ निकलता है, और वो अर्थ इसी तरह से जाकर लैंड हुआ। आज जो इस कचिन सेना है, इसकी खात्मे के लिए जो नए कमांडर इन चीफ बने हैं, वो उन पर लगातार बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कचिन सेना को टारगेट किया जा रहा है नई सरकार के द्वारा चाइना के इशारों पर, सो दैट इस क्षेत्र के रेयर अर्थ पर केवल चीन का कब्जा हो। यह चीन की स्ट्रेटजी है अपने एक अधिकार को बचाने की। लेकिन सवाल यह है कि भारत यहां पर क्या डिप्लोमेटिक मूव लेता है। भारत म्यांमार के अंदर हो रही इस आंतरिक हिंसा में खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर के हिफाजत करता है, अपने यहां इन लोगों को शरण देता है, अपनी तरफ से मदद भेजता है, या भारत फिर से शांत होगा इस बात को सोच करके कि तुम्हारा इंटरनल मैटर है, निपटो, बाद में जनता सरकार से ही बात बना लेंगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जानकारी पसंद आई हो, साथियों से अवश्य साझा करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हां, अपने बच्चों को इस गर्मी की छुट्टी क्या सिखाना है, तो हमने आपके सामने एक लाइव कोर्स रखा हुआ है, लिंक कमेंट बॉक्स में है। पुरानी क्लासेस भी आपको मिलेंगी। आज हम बच्चों को यहां पे
वीडियो बनाना सिखा रहे हैं, कैसे वो एआई से वीडियो बना सकते हैं। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं शाम 5 बजे इस लाइव क्लास में, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है। धन्यवाद।